टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। द मॉर्निंग स्टार के एक शानदार एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर है। आज का बहुत ही खूबसूरत दिन आपकी अच्छी एनर्जीज़ के साथ मुंतज़िर है। अपनी एनर्जीज़ आज आपने हाई रखनी है, अच्छा सोचना है और जो कुछ भी प्लान किया है आज के दिन करने का आने वाले हफ्ते में नहीं डालें। आपने जो प्लान किया था आज करे, कहते हैं ना, आज करे कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। तो अभी ये काम करना है और डिले नहीं करना। बहुत सारे लोग हैं जो प्लान करे होंगे कि कोई नई चीज़ सीखनी है, कोई नया कोर्स करना है या कोई नया हुनर सीखना है, तो वो आज ही का दिन है कि आपको अपनी सारी एनर्जीज उस तरफ लगानी है और अपना गोल अचीव करना है। आज की थॉट ऑफ द डे क्या है? एक बड़ी अनोखी सी चीज़ मेरे दिमाग में आ रही थी, एक ख्याल आ रहा था, मैंने कहा मैं आप लोगों से ज़रूर डिस्कस करूँगा। ख़वातीन हज़रात, हमारी ज़िंदगी में हमारे पड़ोसियों का और हमारे टीचर्स का बड़ा अमल दखल रहता है। अगर कभी आप सोचें इस बात को गहराई में कि हम लोग जब बड़े हो जाते हैं तो अपने टीचर्स को बिल्कुल भूल जाते हैं। हमारे जो असातिज़ा होते हैं, जो हमारे कॉलेज के स्कूल के टीचर्स होते हैं, हम उन्हें बिल्कुल भूल जाते हैं। उनके साथ जब कॉलेज या स्कूल से पास आउट हम लोग कर जाते हैं, उनके बारे में कोई ख़बर नहीं रखते। हम लोग पता नहीं करते वो लोग कहाँ पर हैं और क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सारी ज़िंदगी पढ़ाते हुए गुजर जाती है और वो आपको एक शानदार इंसान, एक तालीम याफ्ता इंसान, एक डिग्री होल्डर बना के पूरी दुनिया में कमाने के लिए और नाम पैदा करने के लिए छोड़ देते हैं। और कभी आपने ये सोचा कि आपकी जो टीचर्स, जिन्होंने आपको ये एक जो आप आज एक बिल्डिंग का रूप बन चुके हैं, क्या आपको आपके टीचर्स को आपने रीच आउट करने की कभी कोशिश की? क्या आपने कभी कोशिश की पता करने की कि आपके जो असातिज़ा थे आपके ओ लेवल्स में, ए लेवल्स में या आपके क्लास 8, 9 में, मैट्रिक के डेज़ में, आपको पता है कि आजकल वो किस हालात में हैं, कहाँ पर हैं, क्या वो अभी तक हयात हैं या नहीं हैं? आप प्लीज़ आज का ये दिन है कि आप अपने टीचर्स के बारे में ज़रूर पता कीजिए कि वो कहाँ हैं और अगर हो सके तो उनसे मुलाकात ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊँ, जब आपके टीचर्स आज आपको एक कामयाब इंसान के तौर पे देखेंगे तो उन्हें बहुत खुशी होगी। टीचर्स जो होते हैं, जो असातिज़ा होते हैं, उनका बच्चों के साथ एक बड़ा खूबसूरत, बड़ा अहम रिश्ता होता है। उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है इन मासूम बच्चों को एक रिस्पॉन्सिबल, एजुकेटेड एक सिटीज़न बनाने की, एक शहरी बनाने की। और वो किस तरह काम करते हैं हमें अंदाज़ा नहीं होता। हम जब बड़े हो जाते हैं, हम जब छोटे भी होते हैं तो हमें टीचर्स जो होते हैं ना, वो विलन्स लग रहे होते हैं कि अरे यार, उन टीचर का पीरियड शुरू होने वाला है, वो तो बड़ी सख्त है, उन्होंने हम पे बड़ी सख्ती की है। आज का दिन जो है आपने अपने टीचर्स को डेडिकेट करना है। पता सिर्फ कीजिए कि वो लोग कहाँ हैं, किस हालत में, और अगर आपसे हो सके उन तक रसाई हासिल कीजिए। जाके मिलिए। टीचर्स जब अपने स्टूडेंट से मिलते हैं उन्हें बहुत खुशी होती है। इसी तरह की चीज़ें पड़ोसियों की, जितनी भी ख़वातीन हैं, अगर आप लोगों ने अपना घर शिफ्ट किया है या आपके पड़ोस में कोई लोग बहुत सालों पहले रहते थे, वो लोग कहीं शिफ्ट हो गए, उनके बारे में भी पता कीजिए, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा थे। कितने दिन तक आपके वो हमसाए थे। हमसाया कितना प्यारा लफ्ज़ है, हमसाया, है ना। हमसाए थे, आपके पड़ोसी थे। तो आपको अपने पड़ोसियों का, अपने टीचर्स के बारे में आज आपने पता करना है कि वो कहाँ पर है, किस हाल में। क्या पता उनको आपकी ज़रूरत हो, और ज़रूरत सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होती। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको आपकी इमोशनली ज़रूरत होती है, जज्बाती तौर पे ज़रूरत होती है। कुछ लोग वक्त के साथ साथ, उम्र के साथ साथ बहुत हसास हो जाते हैं। तो आपको उनकी उस हसासियत को ऑफ कोर्स एक अपने उसको रिकग्नाइज़ करना चाहिए और उनके उस हसास बिहेवियर के अंदर आपको एक कंट्रीब्यूट करना चाहिए, अपनी प्रेजेंस उनको देके। और आई थिंक आजकल के दौर में जो सबसे बड़ा तोहफ़ा आप किसी को दे सकते हैं वो वक्त का तोहफ़ा है। आप अपना टाइम अगर किसी को दे रहे हैं, और अगर आपको कोई अपना टाइम दे रहा है, तो उसको प्लीज़ उसकी ज़रूर कदर कीजिए। क्योंकि आजकल का इतना मुश्किल दौर है ज़िंदगी का कि अगर आपको कोई वक्त दे रहा है तो उससे बेहतरीन कोई तोहफ़ा आपको दे ही नहीं सकता। तो आपके जो टीचर्स रहे हैं, आपके जो असातिज़ा थे कॉलेज में, स्कूल में, जिनसे आप करीब थे, या जो आपके अच्छे ताल्लुकात थे जिनके, या वो टीचर्स जिनके सब्जेक्ट में आप अच्छा परफॉर्म नहीं करते थे, प्लीज़ रीच आउट टू देम। पता करें, शायद आप याद भी नहीं हो उनको। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं,
आप जब ये फ़र्ज़ पूरा करेंगे ना, आप उनकी ज़िंदगी में एक दिया जला रहे होंगे और वो दिया आपको नहीं पता कब तक जलता रहेगा और उसकी गर्माइश से उनको कितना सुकून हासिल होगा, इस बात का आपको अंदाज़ा भी नहीं है। तो आज का डे हम डेडिकेट करते हैं टीचर्स को, उस असातिज़ा को, उस्तादों को, जिन्होंने हमें स्कूल में, कॉलेजों में, ट्यूशन्स पे पढ़ाया है और हमें कुछ सिखाया। आज का एक बड़ा शानदार शो ख़वातीन और हज़रात आपका मुंतज़िर है। शुरू करते हैं द मॉर्निंग स्टार। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और हमारी किचन क्वीन यहाँ मौजूद है अपने सारे औजार लेके। और आज पता नहीं क्या करने वाली हैं। आज कुछ बहुत ही ख़ास होने वाला है। औजार क्योंकि जो है मैंने लिए हैं बकौर इनके। क्या लिए? औजार आपने बोला बकौर इनके औजार। अच्छा, आज हम बनाने जा रहे हैं फ्राई कबाब। जो बड़ी चुप है, आपकी एनर्जी ऊपर नहीं लग रही आज? है नहीं, मेरी एनर्जी अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा की तरह फुल है। हाँ। फुली चार्ज। नींद में लग रही है? नहीं, कल भी दावत थी घर में। देखिए, दावत बकरा ईद के बाद तो सिलसिला आप यकीन करें चलता ही रहता है। नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं। सहेली से फोन पे बात कर रही थी? हाँ, सहेली से तो मैं बात करती हूँ देखा? वो तो देखिए, सहेली हो, बहनें हो, गॉसिप तो आपको पता है हम रह ही नहीं सकते गॉसिप के बगैर, तो है ना। अच्छा, मुझे पता क्या बातें करती हैं वैसे ही जनरली? अच्छा, उसकी बेटी की देखा तुमने, यूं हो गया, अच्छा ये इस तरह करते है ना, ऐसा होता है ना, होता है ना। अच्छा शबरीना, मुझे एक बात सच से बताएं। हाँ। जोक्स के देखिए आगे रिस्क रखा हुआ है, आप झूठ नहीं बोल सकती। क्या कुछ ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में जिनको आप इंस्टा पे, फेसबुक पे स्टॉक करती हो? हाँ, मतलब उनसे आपकी बातचीत नहीं है, लेकिन सिर्फ देखने के लिए कि लेकिन क्या मैं उनको फॉलो नहीं करती, लेकिन मैं उनको देखती जरूर हूँ कि क्या चल रहा है। हाँ, ताकि उनको पता ना चले कि मैं उनको फॉलो कर रही हूँ, लेकिन मैं उनको जाके देख रही हूँ। इसी तरह बहुत से लोग होते हैं, वो अक्सर क्योंकि मेरी एक फ्रेंड थी, बहुत अच्छी दोस्त थी, लेकिन ना वो कुछ रीजंस की वजह से हम लोग की दोस्ती खत्म हो गई ना, तो अच्छा वो भी मुझे स्टॉक करती है। उसने मुझे अनफॉलो किया हुआ है, इसी तरह मैंने उसको अनफॉलो किया, लेकिन हम उस एक दूसरे की स्टोरीज कभी कभी क्लिक हो जाती है। अब वो पता चल जाता है कि अच्छा इसने देखी थी। आप इतनी शातिर दिमाग खातून है, आप एक फेक आईडी बना लें। अरे हाँ, ये अच्छा आप मतलब फेक आईडी से करते हैं? फेक आईडी मुझे बनाने की क्या जरूरत नहीं, मैं तो किसी को स्टॉक नहीं करता, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ। अच्छा, आप माशाल्लाह इतनी अक्लमंद, एक आप दूर अंदेश खातून, आप अपनी आईडी से देख रही होंगी, बस कर दें। आपकी कम से कम ये बाद में 100% कॉन्फिडेंस का आपकी 3 फेक आईडीज तो होंगी। नहीं, मेरी एक है देखा, देखें कैसे मैंने पकड़ा। और वाकई ऐसे भी कभी कभी होता है कि अपनी फेक आईडी से जाके हम, लेकिन यार पता चल जाएगा उसको, क्योंकि मैंने बात कर दी मेरी दोस्त वाली। लेकिन शबरीना, पता अपनी सहेली को आप स्टॉक करती है क्यों? हाँ, सहेली को, और इसके अलावा और भी लोग होते हैं जिनको हम देख रहे होते हैं, अब लेकिन ऑन एयर तो नहीं बताएंगे ना। लेकिन आपको एक बात बताओ, ये एक सर्वे के थ्रू मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि जिन लोगों को आप स्टॉक करते हैं, चाहे आप उनकी जितनी भी मुखालफत करते हो, चाहे आप उनको जितना कहें कि आप ना पसंद करते हो, आप डीप डाउन उनको बहुत पसंद करते हैं। बिल्कुल ऐसा है। और क्योंकि देखिए, जिन लोगों को आप ना पसंद करते हो, जिनको आप पसंद नहीं करते हो, आप उनके बारे में परवाह भी नहीं करते। हाँ। ये एक ह्यूमन नेचर है। अगर आपको किसी चीज़ से घिन आती हो, या अगर आपको किसी चीज़ से आपको घिन आती हो, या अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर थोड़ा सा भी आपको थोड़ी सी फीलिंग आती हो कि यार प्लीज़ हटाओ इसे यहाँ से, आप उसको कभी स्टॉक नहीं करेंगे। हाँ, तो आप जिसके बारे में खबर रखते हैं या किसी के बारे में जानना चाहते हैं या जानते रहते हैं, उसको बताए बगैर आप उसको डीप डाउन पसंद करते हैं। अच्छा एक बात बताएं, आपने कभी किसी को स्टॉक नहीं किया? बहुत दफा करा है ना? हाँ, कैटरीना कैफ। अच्छा, देखिए उस लेवल पे स्टॉक करना चाहिए ना। यहाँ किसको? लेकिन कटरीना कैफ को क्या फर्क पड़ रहा है, कौन देख रहे हैं? वो तो सभी देख रहे हैं। आपको क्या पता? हाँ, तो सभी देख रहे हैं। आपको क्या पता कटरीना ने मुझे इनबॉक्स किया होगा? OMG, You never know। देखिए आजकल के दौर में कुछ भी हो सकता है। हाँ, वैसे है तो। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है, जैसे बहुत ज्यादा हो कोई अनएक्सपेक्टेडली, एक दफा मैं किसी को, एक बड़ी फेमस पर्सनालिटी थी, मैं उनको फॉलो कर रही थी और उन्होंने सडनली मेरी स्टोरी देखी और आई वाज लाइक, है मेरी स्टोरी देखी? तो वो एक, हाँ, तो वो एक बड़ी सी, एक डिफरेंट सी एक्साइटमेंट थी। तो मैंने फौरन अपने हस्बैंड को कॉल किया, अच्छा उन्होंने मेरी स्टोरी चेक करी है। ये कितनी पुरानी बात है? ये अभी रिसेंट ही बात है। कितने दिन पुरानी अंदाज़ा? आई थिंक लास्ट मंथ की होगी बात ही वाली। लास्ट मंथ की? हाँ। तो आपकी स्टोरी मेरी वजह से चेक की होगी ना? हाँ, हो सकता है, हो सकता है। हाँ, देखें
क्यों ये अब मैं भी ये स्टाइल शुरू लेकिन ख़वातीन और हज़रात, एक बहुत ही पते की बात मैं आपको बता रहा हूँ, आजकल के दौर में कुछ भी हो सकता है। अच्छा, एक आप देखें, एक चीज़ चल रही है आजकल, जब आप किसी को नापसंद कर रहे होते हैं कुछ, तो आप उनकी स्टोरीज भी देखना या उनके स्टेटस देखना जो है ना वो छोड़ देते हैं लोग। ये चीज़ भी होती है ना। अगर आप किसी को नापसंद वाकई में करते होंगे ना, तो आप वो चैप्टर डिलीट कर देते हैं। लेकिन जो यूजुअली लोग स्टेटस पे लगाते ही हैं कि वो जो उनका जिससे दुश्मनी चल रही है वो पढ़े, है ना। ऐसा होता है ना, जब आप अक्सर अपने जज्बात जो है अपने जो है मैं वही स्टेटस कह रहा हूँ पे। ना, डीप डाउन पे वो दुश्मनी नहीं होती, डीप डाउन आप ना पसंद करते हैं। हाँ। जो आप अपना मैसेज पहुंचाना चाह रहे होते हैं। ये तो बता दें क्या पकाना है, आप तो पता नहीं कहाँ पहुंच गई स्टोरियों पे। और ये आपने- उन्होंने मेरी आपने स्टोरी शुरू किया देखी, था। इन्होंने मेरी स्टोरी देखी। हाँ। शबुनीसा प्लीज, देखिए अब आप जेलस हो रहे हैं। ये जेलस ये, मैं एक चीज सोच रहा था शबुनीसा कि आजकल के दौर में कुछ भी हो सकता है। हाँ। हम लोग जो सोचते हैं ना कि यार ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन हमेशा ना अपनी सोच बड़ी रखें। एग्जैक्टली जैसा मेरी एक बड़ी अच्छी दोस्त है, महविश हयात नाम है उनका, एक एक्ट्रेस है। आप सोचिए वो हॉलीवुड में उसने इतना बड़ा प्रोजेक्ट किया, मिस मार्वल, और वो इतनी वाइडली अप्रिशिएट हो रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड। और आप सोचिए हमारी इतनी पुरानी, कोई 10-12 साल पुरानी, वन ऑफ आवर बेस्ट फ्रेंड्स, और आप सोचिए वो कभी उससे भी बात की, उसने कहा यार मैंने कभी सोचा नहीं था। लेकिन मैं कहती हूँ सोचना चाहिए हमेशा, जो है ना 2 लेवल आगे सोचे या उससे ज्यादा लेवल पे और आप एक चीज और मैं आपको बताऊं, औरों के लिए अच्छा सोचा करें। हाँ। अच्छा, मेरे मतलब औरों के लिए अच्छा सोचना हाँ, चाहिए। बिल्कुल, जब हम औरों के लिए औरों अच्छा के लिए सोच सोचते हैं अच्छी ना रखें। तो हमारे लिए भी अच्छा ही होता है। हाँ, अच्छा रेसिपी बता देते हैं हम। मैंने जो है यहाँ पे कीमा ले लिया है बीफ का, मैंने 500 ग्राम लिया है, ठीक है। उसको मैंने पपीता लगा के रख दिया था क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है। पपीता आपने तकरीबन 1 टेबलस्पून डाल देना है इसके अंदर। अगर आपके पास पपीता अवेलेबल ना हो तो आजकल बहुत इजीली मीट टेंडराइज़र जो है वो मिल जाता है, आप वो इसके अंदर जो है तकरीबन जो है 1/2 टेबलस्पून जो है वो ऐड करके इसको आपने मैरिनेशन आपने साथ ही करनी है, क्योंकि मेरे पास टाइम शॉर्ट था इसलिए मैंने पहले पूरी मैरिनेशन नहीं करी। तो मैं इसके अंदर अराउंड 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। साथ में इसके अंदर जो है वो पिसा हुआ गरम मसाला जो है वो जाएगा 1 टेबलस्पून भर के, ठीक है। इसका एक्चुअल फ्लेवर इसका आता है। ज़ीरा पाउडर जा रहा है इसके अंदर 1 टीस्पून, ठीक है। और चाट मसाला हम डालेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून के करीब। थोड़ा सा चटपटा सा जो है हमारे फ्लेवर्स जो हैं वो हैं, तो इस वजह से। अच्छा, साथ साथ हम इसके अंदर जो है वो लाल मिर्च 1 टीस्पून ऐड कर रहे हैं। नमक जो है हम इसके अंदर डाल रहे हैं अराउंड 1 टीस्पून, आप अपने फ्लेवर्स के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो 1 टीस्पून जा रही है, और हल्दी डालेंगे 1/2 टीस्पून इसके अंदर। हल्दी क्यों? क्योंकि इसके फ्लेवर्स की वजह से इस तरह ना। ये कौन आपको लाइव शो में कॉल कर रहा है? I'm so sorry, ये मैं बताएं। फोन नहीं फोन ऑफ करना भूल सब गया छोड़े, था। ये बताएं कॉल किसकी है लाइव शो के I'm दौरान? so sorry, मैं माजरे के साथ फोन ऑफ करना भूल गया था। वो कोई बात नहीं, मैंने ये थोड़ी बोला है कि आप माजूद बताएं कॉल किसकी थी, ये बताएं। शूटिंग से कॉल आ रही है, और हाँ, कहाँ से? ये मेरे शूटिंग कार्ड्स वालों को गिनते पता हैं, नहीं है मुझे कि आप मुझे कहाँ होते हैं इस टाइम कंफ्यूज मत करें खुदा के लिए। ये हो सकता है। ख़वातीन और हज़रात, ये खूबसूरत किचन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है फोर्टाइल ने। फोर्टाइल का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अब हम फोर्टाइल से रिक्वेस्ट करते हैं कि कुछ और चीज़ें भी हमें भेजें। हाँ। हमें और चीज़ों की भी अशद ज़रूरत है, खासकर एक नए सॉरी मैं क्या कह रहा था, होस्ट कोई नए मिलते हैं क्या? होस्ट मैंने शेफ कहा नहीं, आप होस्ट कह रही हैं, ये आप याद रखिएगा। ख़वातीन और हज़रात, मेरे ख्याल से ये बेहतरीन वक्त है एक ब्रेक लेने के लिए। कहीं मत जाएगा, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग शो। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। खुदा के लिए फोन छोड़ दें, हम लाइव आ चुके हैं। वेलकम बैक ख़वातीन। मैंने कोई फोन नहीं देख रहा था, फिर क्या देख रहे थे आप? मैं टाइम देख रहा था। वेलकम बैक हाँ, ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग शो। मैं कहने लगा तो मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। देखा, इससे पता चलता है आप फोन में कितने बिजी थे। बिजी नहीं था एक्चुअली। आपको पता ना, कभी कोई किसी चीज के बारे में अगर बात हो रही हो ना, तो इंसान वही करने लग जाता है। तो अभी हम बात नहीं करते स्टोरी चेक करने की, मैंने कहा जरा मैं भी तो चेक करूं। किसकी स्टोरी चेक करी बस आपने? कर रहा था कि OMG, कभी मैंने मेरी कहा, भी क्या चेक कर लिया करें आप स्टोरी। आपको ब्लॉक किया था मैंने। मैं कहा आपको इतना सुबह रोज मिल लेता हूँ, आपको वहां पे भी आप नजर आए तो ओवर हो जाएगा। हाँ, ओवर हो जाएगा, वाह भाई वाह। चले, हमने जो है इसके अंदर घी लिया तकरीबन
हाफ कप के करीब हमने घी लिया। शेफ मुनीसा, why not उसका oil? फ्लेवर जो है बड़ा अच्छा आता है, निकल के आता है, इसलिए कुछ चीज़ों में ना मैं कहती हूँ वो ऑयल की बजाय घी बड़ा अच्छा लगता है। जैसे पुलाव है उसमें घी बहुत अच्छा लगता है, उसका फ्लेवर बड़ा निकल के आता है। इसी तरह जो है बिरयानी उसमें बड़ा अच्छा लगता है, कोरमा है उसमें बड़ा अच्छा लगता है, तो इसी तरीके से इसमें भी बड़ा अच्छा उसका फ्लेवर निकल के आता है। अच्छा, इसको आपने तकरीबन 2 घंटे आराम से आप मैरिनेट कर दें, या आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आपने कीमे को जो है वो मैरिनेट करके और फ्रीज़र में डाल दिया। जैसे ही कोई अचानक से मेहमान आए, आपने प्याज को गोल्डन करा, उसमें डाल दिया, जल्दी से पक जाएगा, आप टेंशन ही नहीं, छुट्टी। उसके बाद आपको ये पसंद है असफर? वैसे क्या शामी कबाब? ये फ्राई कबाब, शामी कबाब बना रहे हम? तो ये शामी कबाब नहीं है? नहीं, हम जो है वो फ्राई कबाब बना रहे हैं। आपने मेरे तो शामी कबाब की बेइज्जती कर क्या दी। शामी कबाब फ्राई नहीं होता? हाँ, वो होता है फ्राई। तो? तो इसी तरह आप हर कबाब फ्राई होता है, तो आप सबको शामी कबाब कह देंगे क्या? नहीं, देखिए तो सीख चपली कबाब भी होता है ना, चपली कबाब तो हमने उस दिन बनाया था। हाँ, गोला कबाब होता है, सीख कबाब होता है, हाँ। चुल्लू कबाब होता है, चंदन कबाब होता है। आपको पता था ये सारे तो ये नाम? क्या, ये फ्राई कबाब है? हाँ, ये फ्राई कबाब है, लेकिन जो है ये कबाब का शेप नहीं है बस। अच्छा, ये क्या शेप है? अभी आप देखें, हाँ ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है। मतलब यार ये इतना इरिटेट क्यों कर रहे हैं आप? इरिटेट नहीं, मुझे पता नहीं था ना, इसलिए पूछ रहा हूं। हाँ, अच्छा आपको पता क्या है ये शेफ बताइए। मुनीसा, आज अगर- किसकी स्टोरी आपने देखी ये बताएं। मैं देख रहा होता हूँ ऐसे। देख ही रहे होते बस हर मैं वक्त। देख रहा था जेनिफर लोपेज ने शादी कर। अच्छा, तो आपको कितना दुख हुआ उस बात? नहीं, कोई दुख नहीं, शादी को उसकी दिन हो गए काफी 4-5। मुझे भी पता चला, लेकिन that she just got married, but I think it's great. दुख नहीं हुआ, खुशी हुई आपको? Of course, क्यों नहीं? अगर मुझे लगता है आपको जिंदगी में किसी भी एज आपको में कैटरीना कैफ की शादी पे भी खुशी हुई थी, दुख हुआ of था? course खुशी हुई थी। शादी एक बड़ा अच्छा अच्छा रिश्ता है। नहीं, मैंने कहा आप पसंद करते थे ना। नहीं तो पसंद क्या, मेरी मेरे घर में भी कटरीना क्या जूते वाह 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 वाह, क्या बात है भाई। देखिए इसी बहाने मुझे तारीफ वैसे आपको करेंगे। किसी एक्टर की शादी में दुख हुआ था? किसी भी इंटरनेशनल एक्टर, एनीबॉडी? नहीं, मैं तो सारे एक्टर जो हीरो वीरो सारे मैं अपने हस्बैंड में ही देख लेती हूँ। नहीं नहीं, वो मैं उस तरफ नहीं जा रहा, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ। नहीं, मुझे किसी की शादी पे दुख नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन शादी से पहले आप कौन सा एक्टर था जिसको बहुत आइडलाइज करती थी? यार ये मुझे देखिए वो परदेसी मुल्क का था जो मुझे बड़ा doesn't पसंद matter, है। आप- हाँ, शाहिद कपूर। अच्छा। हाँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता था वो। और फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड को मैं बता के थोड़ा सा जेलस फील करवाती थी, शादी से पहले की बात है। और बाद में तो कहते मैं ही शाहिद कपूर हूँ तुम्हारा, मैं देखिए। अच्छा, इसको प्याज का आपने जो है वो गोल्डन कर लेना है। उसके बाद आपने ये कीमा जो है इसके अंदर, कीमा जो है इसके अंदर शामिल करना है। हाँ, सही है ना? चलो कोई बात नहीं, अगर थोड़ी बहुत भी उर्दू टेढ़ी मेढ़ी हो गई तो की फर्क पैंदा है ना? नाइस ना, थैंक यू। मैं आजकल मतलब काफ़ी ट्रेन हो गई हूँ। मल्टीलिंगुअल। हाँ, आपके साथ रह के ना मैं काफ़ी ट्रेन हो गई हूँ, है ना? अब कबाब बना ही लें भाई, खुदा हाँ, के बस लिए। बना रहे हैं ना। ये तो आपने पूरा ही डाल दिया इसमें? जी हाँ, पूरा डलेगा क्योंकि कबाब का शेप नहीं आएगा इसका। ओ, ये कचरी के कबाब की तरह होगा। जी हाँ। कचूमर कबाब। हाँ, अब आप इसको जो नाम देना चाहें दे दें, प्लीज़ दे दें आप इसे। शेफ मुनीसा, अगर हम इसको शामी कबाब के शेप में बना के, ये नहीं बनता, ये बिखर जाता। पता है क्यों? इसका रीज़न ये था कि इसके अंदर हमने पपीता शामिल करा है, ठीक है? वो बिल्कुल जो है कीमा ये गल जाएगा बिल्कुल ही, अच्छा, ठीक है? तो ये कभी भी किसी भी कबाब का शेप नहीं आ सकता। अच्छा, आप जो है अक्सर लोग जो है कहते हैं कि ये बिल्कुल फाइन किस तरीके से हो जाता है, बिल्कुल गला हुआ किस तरीके से हो जाता है। उसका रीज़न ये है कि इसके अंदर पपीता शामिल होता है, या इसके अंदर मीट टेंडराइजर शामिल होता है, या कचरी पाउडर शामिल होता है। कचरी पाउडर, कचरी पाउडर। क्योंकि गलाने के लिए जो है उसमें लोग वो भी शामिल कर रहे होते हैं। अच्छा, अब जैसे ही आपकी प्याज जो है वो गोल्डन हो जाए, आपने इसके अंदर ये शामिल करना है, इसको कोयले का भी दम देना है। तो कोई बड़ा ज्यादा ही नहीं डाल दिया आपने? नहीं, मीठा तो नहीं हो जाएगा? नहीं, मीठा नहीं होगा। अभी ये बगैर सेट प्याज है। के बनाना चाहिए था। क्यों, आपको प्याज नहीं पसंद है? पसंद है, लेकिन वहाँ वैसे इतनी खास नहीं पसंद। मैं तो सबवे भी जाता हूँ, मैं कहता हूँ प्याज मत डालना। हाँ, सबवे आप सैंडविच, इसमें आपको पता भी नहीं चलेगी प्याज। हाँ, क्योंकि हमारे देसी खानों में सब में ही प्याज डलते हैं। टमाटर नहीं डाला इसमें? नहीं, इसमें टमाटर नहीं डलता है। अच्छा। आज असफर ने जो है ना मेरे फ्राई कबाब की जो रज के बेइज्जती करी है ना। मेरी बात सुने, अगर कोई आपका स्टूडेंट हो तो आप उसको इस तरह बोलेंगी? अच्छा, आप मेरे स्टूडेंट हैं? ऑफ कोर्स। अरे वाह, मतलब क्या इसका मतलब? मैं मुझे अपनी तो फीस खाना पकाना, बढ़ा मैं तो दूं? आपसे सीख रहा हूँ। इसका मतलब मैं अपनी फीस बढ़ा दूं? हाँ, बढ़ा अच्छा, वैसे पहली तारीख गुजर गई, मेरी फीस नहीं मिली अभी तक। सही बताया। हाँ, आप देंगे ना, स्टूडेंट तो आप हैं, हाँ, है ना? फ्री में क्लासेस ले रहे हैं, वाह भाई वाह, मजे लगे हुए हैं। शेफ मुनीसा का लिफाफा लाए। खाली नहीं होना चाहिए नहीं, ईद की तरह। खाली नहीं होना चाहिए, तो प्लीज इस्तीफा हो पहले से शेफ मुनीसा का। सॉरी।
जी जी अच्छा, बताएं। ईद में आप लोगों को याद होगा इन्होंने मुझे जो है वो बड़ा कोई भरा हुआ लिफाफा दिया था। 5,000 रुपये दिए थे आपको मैंने हाँ, ईदी किस के पे तौर लिखे हुए थे? पेपर पे। हाँ, तो? बहुत अच्छे आइडिया दिया आपने मुझे। अब मैं भी अपने घर वालों को ना ऐसे ही ईदी देने वाले हूँ। नहीं, आप ऐसे ही घर में भी ईदी देते हैं? पेपर पे लिख लिख के और क्या? और साइन कर देते हैं नीचे। वाह भाई वाह, घर वाले ले लेते हैं? मतलब अगर मेरे जैसे घर वाले हो तो मुंह पे मार दे। हाँ शबीर, आपको सबसे ज़्यादा ईदी कितनी मिली होगी आज तक? मुझे सबसे ज्यादा ईदी, अब देखिए ये पर्सनल सवाल हो गया, फिर इससे गिनती नहीं मैं कह रहा हूँ शादी से पहले जब आप कॉलेज स्कूल में थी तब नहीं अभी भी मुझे पूरी ईदी मिलती है। क्यों? क्योंकि मैं पूरी ईदी कितनी होती है? मतलब उतनी उससे ज़्यादा ही मिलती है जैसे शादी से पहले मिलती है, क्योंकि ज़ाहिर है हर साल ईदियाँ भी तो लोग बढ़ाते हैं ना, महंगाई जैसे बढ़ रही है। तो क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ अपनी फैमिली में, तो अभी भी वो मुझे उसी तरीके से ट्रीट करते हैं, मेरे सब बहन भाई। तो वो मेरे पास जो है ना बड़े लिफाफे भर भर के आते हैं ठीक ठाक, और हस्बैंड भी देते हैं, फिर ससुराल में से भी सब देते हैं, तो ईदी अच्छी जमा हो जाती है, हस्बैंड से ज़्यादा जमा होती है मेरी। अच्छा, आपको पता है जब मैं इंग्लैंड गया था ना पहली दफ़ा, तो मैं बहुत छोटा था, तो जब मैं वहाँ जाके मतलब देख रहा होता था ना चीज़ों की प्राइसेस, तो मुझे लगता था ये कितना सस्ता है। आप सोचे क्योंकि वहाँ currency में difference है ना। 4 पाउंड में इतना सब कुछ मिल रहा है, 2 पाउंड में ये मिल रहा है, और वो मतलब आप कैलकुलेट तो नहीं करते अपनी करेंसी में ना। अच्छा, इसी तरह जैसे आप ये बोल रहे हैं ना, इसी तरह हम सऊदीया गए थे, तो वहाँ पे वो जो वेंडिंग मशीन्स लगी हुई होती हैं, तो वो बड़ा मज़ा आता था हमें। पाकिस्तान में तब उस दौरान इतनी नहीं थी, तो 1 रियाल में वो पूरा एक कैन आ जाता था, तो हम बड़े खुश होते थे 1 रुपये में हम लोग जो एक कैन लेके आए। तो जब भी हम हरम शरीफ से निकलते थे तो मम्मा पापा से हम बोलते थे पहले हमें जल्दी से 1 रियाल दो, फिर मैं और मेरा भाई हम लोग भाग के जाते थे वो मशीन पे और निकालते थे, बड़ा मज़ा आता था। तो अब हमारे यहाँ आ गई हैं वो मशीन्स, लेकिन अभी भी उस तरीके से नहीं है जिस तरह बाहर ममालिक में है। अभी तक नहीं है, कहीं कहीं है, कहीं कहीं है लेकिन उस तरीके से नहीं है। शबनम तो तैयार हो गया शायद। हाँ, ये बहुत जल्दी डन हो जाता है। ठीक है, अगर इसको मैरिनेशन का टाइम देते ना तो ये और फाइन और शबनम अगर इसको और भूने तो ये थोड़ा ड्राई हो जाएगा ना। हाँ, लेकिन इसमें ना इसीलिए हमने घी थोड़ा सा ज़्यादा डाला था, और हमने मैरिनेशन में भी मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून जो है वो घी शामिल करा था, ताकि इसका जो ये बिल्कुल ड्राई ना हो। ठीक है, तो ये तकरीबन ये डन है। ओह स्मेल्स नाइस। हाँ, मैं बनाऊँ और अच्छी खुशबू ना आए, अच्छा ना बने, ऐसा हो सकता है? आई थिंक ये थोड़ा सा और पकाना चाहिए। हाँ नहीं ये पकेगा, थोड़ा सा अभी इसको पकाएंगे, थोड़ा सा भुन जाए। हाँ भुन जाए। ख़वातीन और हज़रात, हम लोग भून रहे हैं यहाँ पे कीमा, और आप लोग कहीं में जाएगा, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वाह 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 वाह, क्या बात है। की वेलकम तो- बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। और हमारा जो फ्राई कबाब जो कबाब है वो डन हो चुकी है, और आप देख सकते हैं इसका प्रॉपर जो है ये भुन गई है, घी भी सेपरेट हो गया है इसका, और आप इसके ऊपर जो है वो वाइट मक्खन भी ऐड कर सकते हैं, बटर भी ऐड कर सकते हैं, और बड़ा ही इसका प्यारा सा फ्लेवर आता है उसके बटर बाद। कबाब लग रहा है ये। हाँ जी, और थोड़ा सा हम इसके ऊपर जो है वो चाट मसाला छिड़क रहे हैं, क्योंकि हमारे जो फ्लेवर्स हैं आपको पता है, हम लोग चटोरे हैं ना। सारे अंग्रेज जो है बेचारे हमसे वो होते हैं, वो फीके फीके खाने खा रहे होते हैं। अच्छा, हरी मिर्च लेकिन आप जो कह रही हैं ना, अंग्रेज हमसे वैसे होते हैं। अगर आप बाहर के ममालिक में जाएं, जो रश पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स पे होता है ना, वो देखने से ताल्लुक रखता है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये चीज़ ये हमने लेमन जूस ऐड करा इसके ऊपर, वेरी नाइस। ठीक है, और समझे हमारी जो है ये फ्राई कबाब बिल्कुल गार्निश भी कर दिया। तैयार है। ये लीजिए। चले शबनम जल्दी से रेसिपी बताएं। हाँ, इसकी रेसिपी मैं बता देती हूँ। मैंने जो है वो तकरीबन 500 ग्राम जो है वो बीफ ले लिया था, और उसके अंदर मैंने जो है वो शामिल करा पिसा हुआ गरम मसाला अराउंड 1 टेबल स्पून, इसके अंदर चाट मसाला हमने शामिल करा 1 टेबल स्पून, नमक हस्बे जायका शामिल करना है। मैंने 1 टीस्पून ऐड किया था, देखिए, लेकिन कम ज़्यादा आप अपने फ्लेवर्स के हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसके अंदर लाल मिर्च ऐड करी 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी ½ टीस्पून, और इसके अंदर हमने ऐड करा लेमन जूस 2 टेबल स्पून के करीब, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून ऐड करा हमने इसके अंदर, और आपने पपीता ऐड करने हैं तो आपने 1 टेबल स्पून ऐड कर देना है पिसा हुआ। अगर आप मीट एंडराइज़र ऐड कर रहे हैं तो अराउंड ½ टेबल स्पून आपने ऐड करना है इसके अंदर, और इसको आपने मैरिनेशन के लिए 2 से 3 घंटा रख देना है, भूल जाना है।
उसके बाद आपने घी लिया हमने यहाँ पे, आप बटर ले सकते हैं, आप मक्खन ले लें, आप घी ले लें, ऑयल ले लें, आपकी अपनी चॉइस है। हमने घी इसलिए यूज़ करा कि उससे फ्लेवर अच्छा आता है। उसके अंदर हमने प्याज जो है वो एक जो है प्याज उसको स्लाइस कर लिया, उसको गोल्डन करा और उसके अंदर हमने जो है हमारा ये मैरिनेट हुआ हुआ कीमा शामिल करा और फिर इसको जब ये डन हो जाए तो एंड में आपने इसको कोयले का दम दे देना है। कोयला आपने चूल्हे पे गरम कर लेना है, उसको आपने इसके ऊपर रख के थोड़ा सा जो है वो घी या ऑयल ऐड करके इसको कवर कर देना है, तो कोयले का स्मोक पूरे इसमें आ जाएगा और इसका बड़ा अच्छा सा फ्लेवर हो जाएगा। तो और लास्ट में हमने चाट मसाला और अदरक और हरी मिर्च और नींबू से इसको गार्निश कर दिया। शाहरुख खान ने अपनी कोयला फिल्म में तक कोयला कोयला नहीं किया होगा जितना आप इस वक्त यहाँ पे कोयला 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 करे जा रही है। लेकिन ख़वातीन और हज़रात, आज हमने आपके लिए बनाया ये फ्राई कबाब, जो कि दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी इसकी महक है। उसके साथ साथ आपको एक बात बताते चले कि देखिए, अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, अच्छा दिखना आपका पूरा हक है। शबनीसा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आई होप ये डिश मज़े में भी उतनी ही अच्छी हो जितनी दिखने में अच्छी लग रही है। रेसिपी कार्ड देखिए ख़वातीन और हज़रात। ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात करेंगे हम किरण जावेद से, जो कि बड़ी ज़बरदस्त साइकोलॉजिस्ट है और आज भी हम कोई बहुत ही अच्छा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जो कि बहुत ही एक प्रिवेलिंग प्रॉब्लम है आजकल, डिप्रेशन की, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले रेसिपी कार्ड देखिए, ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आइए। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। वक्त हुआ जाता है हुस्न दुबाला का और आपका हुस्न दुबाला करने के लिए हमारे साथ हैं आप सबकी और हमारी फेवरेट गुलाले आफरीदी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? गुड गुड मॉर्निंग। या सेम है, बहुत दिन हो गए, Yeah. काफी दिन के बाद आपने आज वक्त Definitely. निकाला, पर थैंक यू कि आप शो पे आई हैं। Anytime. आज हम क्या कर रहे हैं? सो टुडे वी आर जस्ट डूइंग द फेस। ठीक है। प्रेप कैसे करना है, प्राइम कैसे करना है। सो कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए बिफोर एनी मेकअप, नॉट फॉर आईज स्पेसिफिकली बट फॉर द फेस। सो आई लाइक डूइंग माई आईज पहले से ही एंड थोड़ा बहुत जैसे मस्कारा और थोड़ा बहुत आई शेडो लगा हुआ है अभी। ऑल वी गोटा डू इज डू द फेस। So I like to start off the makeup with a facial spray. ठीक है। This is या ये कोई भी मेकअप करने से पहले, किसी इवेंट पे जाने से हाँ, पहले आप मास्क लगा लो, हाइड्रेटिंग मास्क लगा लो। ठीक है। if you're in rush then just use a facial spray ठीक है। because मास्क जैसे 15 मिनट 20 मिनट रखना होता है to hydrate. ठीक है। This is like a quick step you know that you could do to hydrate yourself for एक fresh look के लिए। बिल्कुल। because गर्मी भी बहुत आजकल काफ़ी है, तो just for the sebum to soak in, या अगर बहुत ड्राई स्किन है तो फिर हाइड्रेटिंग मास्क लगा लो आप। ठीक है। that will work then. So let's start. प्लीज स्टार्ट, ओवर टू यू। So this is facial spray by Mario Badescu. You guys can find it not very easily. I'm just gonna hide her face, eyes. I mean, that's about it. Let's let it dry for 5 seconds, I believe, ताकि ये pores के अंदर चला जाए. Once it's inside the pores nicely, then we can start off with an illuminator and a primer together. ठीक है। Usually जो illuminators होते गुलाले, हैं, हमारी कॉलर उनकी बहुत रिक्वेस्ट है कि गुलाले बहुत इंग्लिश में बात करती है, हमें समझ में नहीं आता। ओके, आई एम गोना ट्राई। मैं आपको सही से भी समझाती हूँ। सो अब दो टाइप के प्राइमर्स होते हैं, एक मैट प्राइमर होता है और एक इल्यूमिनेटर होता है। इल्यूमिनेटर के अंदर जो है थोड़ा सा हाईलाइटिंग इफेक्ट होता है, Shine ग्लोइंग होती है, इफेक्ट, glowing शाइन effect, होता है, बिल्कुल। राइट। सो दैट्स व्हाट एन इल्यूमिनेटर डज। सो आई एम गोना टेक वेरी लिटिल, बिल्कुल पी साइज ऑफ अमाउंट, क्योंकि गर्मी है। सो वी डोंट वांट टू ओवरडू द शाइन एज वेल, क्योंकि पसीने भी आते हैं, ऑयल वैसे भी प्रोड्यूस होता है। सो वी डोंट वांट टू डू अ लॉट ऑफ दैट। जस्ट ऑन द हाई पॉइंट्स होते हैं आपके, आपका नोज टिप हो गया, आपका यू नो Temples हो फोरहेड हो गया, टेम्पल्स हो गए, एंड ऑल्सो योर चीक बोन। लेट्स नॉट फॉरगेट द चीक बोन्स. So we do it just here, maybe a little bit on the lip bow and on the chin, just a bit. So just highlight it, that's about it. Then comes your primer. This is mattifying primer. So I'm mixing this up together ताकि बहुत oily भी face ना हो जाए ग्लो के चक्रों में और बहुत ज़्यादा मैट भी ना. So I'm just gonna take
this much, and we're gonna use it for her pores. We're gonna just put it on her pores. जहाँ जहाँ आपके deep pores हैं, छोटे बड़े whatever, just उसको cover करें. मैंने आपको पहले भी बताया था, प्राइमर डज नॉट ओनली श्रिंक इन लाइक श्रिंक सिर्फ नहीं करता पोर्स को, ये उसको कवर भी इंटायरली कर लेता है. एज इन इफ़ यू डू अ लॉट ऑफ मेकअप एवरी डे तो उसको प्रोटेक्ट भी रखेगा. और अगर आप सन ब्लॉक यूज़ करते हैं, आप इसमें सन ब्लॉक भी यूज़ कर सकते हो. सो वट एवर सन ब्लॉक यू यूजिंग, मेक श्योर देन आप अपना इल्यूमिनेटर कम रखें. इल्यूमिनेटर कम रखें अगर सनब्लॉक, क्योंकि सनब्लॉक में लाइक यू नो उसका आफ्टर इफेक्ट वो थोड़ा ऑयली इफेक्ट देता है. अ लॉट ऑफ सनब्लॉक्स हैव दैट बाय द वे, दे डोंट हैव द मैटिफाइंग. हाँ, सनब्लॉक इतने मैट होते नहीं होते, सनब्लॉक मैट नहीं होते. सो इफ आप दे यू नो यू मस्ट हैव ट्राइड. लेकिन मैंने अभी रिसेंटली, चूंकि हम बात कर रहे हैं, अभी रिसेंटली मैंने एक सनब्लॉक डिस्कवर किया है गुलाले, जो कि बिल्कुल डिसअपीयर हो जाता है, मैट हो जाता है. हाँ, वो डॉक्टर आयशा हुमैरा ने बनाया है. इट्स कॉल्ड अनसीन. Is it really nice? It's unseen. It Nice, disappears. wow. वो गायब हो जाता है. क्योंकि मेरी स्किन बहुत ऑयली है, तो आई हैव टू ऑर्डर बाहर से या कुछ ना कुछ. और अब जैसे यू नो इम्पोर्ट्स का इशू आया हुआ है, तो अगर लोकल मिलता है व्हाई नॉट, यू नो. वो इतना अच्छा सनस्क्रीन है, और आई थिंक यू नो वो एक बिल्कुल ही गायब हो जाता है, उसको ऑयली इफेक्ट भी नहीं है. आई एम डूइंग अ वेरी सॉफ्ट लुक अभी. आई एम नॉट गोइंग टू ओवरडू द फाउंडेशन या कंसीलर, कुछ भी ओवरडू नहीं करेंगे हम. बहुत सॉफ्ट एंड नेचुरल जाएंगे. जैसे you can see I'm using my fingers. Yes. The best tip is to use your fingers, your hands. It takes a while, थोड़ा time लगेगा as compared to beauty blender या brushes, उससे जल्दी blending हो जाती है. If you have time आप ये करें, because हमारे fingers में we have this, you know, we have the warmth, तो वो अच्छे से melt करता है. Brush and sponges, what they do is वो सारा product एक तो soak भी कर लेते हैं inside it. उसके अलावा they do, I mean I'm not gonna say अच्छा blend नहीं करते हैं, they do. But nothing better than your own fingers. So let's just have one nice tone on her. गुलाले कुछ लोग होते हैं वो अपने चेहरे पे बहुत ज़्यादा ऑयल लगाते हैं रात सोने से पहले. आमंड ऑयल है या कैस्टर सीरम्स लगाते हैं, काफ़ी लगाते हैं. ऑयल बेस्ड सीरम्स भी होते हैं. इनफैक्ट मेकअप से पहले काफ़ी लोग ऑयल बेस्ड सीरम्स यूज़ करते हैं, बट वो विंटर्स में ज़्यादा यूज़ किया जाता है. नाउ दैट यू सेइंग कि लोग ऑयल बहुत यूज़ करते हैं अपने फेस पे, दोज आर द पीपल जो अपना मेकअप उतारते हैं ऑयल से. So and that is absolutely amazing to be very honest. Rather than using chemicals और ये सब चीज़ें अपने मेकअप उतारने के लिए, आप एक चीज़ को और वो कर रहे हो, you know, you're triggering it. But गर्मियों में again you use oils or something, उस वक्त के लिए it's fine, लेकिन थोड़ी देर बाद then you know you're gonna have a very oily sticky face. पर हर वक्त एसी में तो रहते हैं हम लोग. Yeah, but you know how oils are, वो आपको sticky कर देता है. उस वक्त के लिए तो ठीक होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद it makes you very sticky. और हमारे अपने face का भी अपना स्किन का ऑयल होता है, तो वो भी प्रोड्यूस हो रहा होता है. आप हमारा जो सीबम होता है उसके साथ साथ जो ऑयल हमने एक्स्ट्रा लगा लिए वो भी, so you get very sticky. So I feel like लगाएं if you have a dry skin. अगर बहुत patchy dry skin, वॉश ऑफ भी तो कर ही लेते हैं लोग. if you're sleeping with it तो नहीं, but अगर आप सो रहे हो उसके साथ तो नहीं, but उठ के हाँ ठीक है. लेकिन एक चीज़ जो देखी गई है ख़वातीन और हज़रात, वो ये कि जितने लोगों की ऑयली स्किन है, ये जो लोग बहुत ज़्यादा ऑयल चेहरे पे यूज़ करते हैं, वो उनकी स्किन एक्नी प्रोन भी हो जाती है. और अगर इन द लॉन्गर रन अगर आप देखें तो उनके चेहरे पे इतने रिंकल्स डेवलप नहीं होते जितने कि ड्राई स्किन वालों के. That's true, ऐसा है. देखो. So I've just applied a white kajal for her. ऊपर देखिए. It gives a nice fun, you know, touch to it. With lots of mascara. You can see the foundation looks like super natural after the whole prepping thing. Yes. We did all the prepping steps. उसकी वजह से the you know the foundation looks very very soft and nice, subtle लग रहा है, बहुत केकी नहीं है, ऊपर ऊपर पड़ा हुआ नहीं है. So when you do all the steps, your makeup will look clean and nice. All right. ख़वातीन और हज़रात, गुलाले अफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं.
स्किन प्रेप करने के तरीके बता रही हैं। अभी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मच जाएगा वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। गुलाल आफरीदी हमारे साथ मौजूद है। और कहाँ तक पहुंचा हमारा प्रेप? हम ऑलमोस्ट डन है बिकॉज फेस तो लाइक हो चुका है सारा कुछ। अभी मैं सिर्फ हाइलाइटर लगा रही हूँ एंड आई एम ऑल्सो गोना शो यू, क्योंकि मैंने इसके फाउंडेशन के नीचे हमने इल्यूमिनेटर लगाया था, सो यू कैन सी हाउ नाइसली द हाइलाइटर इज शाइनिंग नाउ देन द यूजुअल हाइलाइटिंग। सो दिस इज़ वन ऑफ द ट्रिक्स। आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको हाइलाइटर प्रॉपर पॉपिंग हाइलाइटर चाहिए, दैट 100 वॉट स्किन सिचुएशन, देन जस्ट वेयर एन इल्यूमिनेटर अंडर योर हाई पॉइंट्स, अंडर योर फाउंडेशन एंड यू विल गेट दैट ग्लो। अच्छा, पहले लगा लें? पहले लगा लें। अच्छा, अभी देखा था ना पूरा प्रोसेस, उस वक्त मैंने पहले लगाया फिर फाउंडेशन किया, और अब जब मैंने हाइलाइटर लगाया है ऑन हर हाई पॉइंट्स, इट्स पॉपिंग अप इवन मोर। एंड लुक्स वेरी नेचुरल, लग नहीं रहा कि मेकअप हुआ हुआ है। यप। और हमारे पास दो सेटिंग स्प्रेस हैं, एक मैट है, मैटिफाइंग है, और एक ड्यूई है। तो अब हम इन दोनों को मिक्स करके करेंगे ताकि वो बहुत ऑयली भी ना हो, ड्यूई ना हो, शाइनी ना हो, और बहुत ज़्यादा मैट भी ना हो। सो लेट्स डू दिस नाउ। क्लोज योर आइज। ऑलवेज रिमेंबर, जब आप अपना सेटिंग स्प्रे कर रहे हैं, आंखों के पास मत जाएं, वो क्योंकि आई मेकअप ख़राब कर देता है। नॉट दैट इज़ डेंजरस, बट आई मेकअप ख़राब होता है, स्पेशली ड्यूई वाला, क्योंकि वो बहुत ग्रीसी कर देगा आपके आई मेकअप को। So there we go. I'm just going to apply some lipstick for her and we're good for a nice natural look. कुछ लोगों को eyebrow बनाने का शौक है, up to you, but I think she looks nice natural. उसकी नेचुरल Natural, because she's too young. बहुत अगर young लड़कियां बहुत sharp eyebrows बना लेती हैं, वो बहुत एज आ जाती है, हाँ बहुत cunning लगता है, doesn't look very nice. और मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स हम एज तो हम सभी करेंगे with Yeah, time. definitely. So when you are young, you should look young also. Right? सब कुछ with time अच्छा लगता है, you know. Absolutely. अच्छा, एक और चीज़ ये गुलाल है, इसको उतारते जो लोग हैं मेकअप, वो व्हाट इज द राइट वे टू रिमूव मेकअप? Well, the right way to remove the makeup is, of course, हमारे पास काफ़ी micellar water है, ठीक है, वो मेकअप रिमूवर्स होते हैं। ठीक है। सो अलग काफ़ी रेंज है, अब तो बहुत कितनी वैरायटी आ गई है। सो द बेस्ट इज़ बायोडर्मा का आता है micellar वाटर, दैट इज़ द बेस्ट। कॉटन पैड लें, उसको रिमूव करें, देन फिर आप अपना नाइट रूटीन पूरा कर लें जो स्किन केयर का सबकी होती है यूजली। जस्ट डू दैट एंड गो टू स्लीप, दैट्स द बेस्ट वे टू डू और इट। सोएं सही से। सोएं प्लीज़। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना ही चाहता हूँ, ख़वातीन और हज़रात, जो नींद है वो बहुत सारी बीमारियां भगाती है, बहुत सारी बीमारियों का हल नींद है। अगर आपका स्लीपिंग पैटर्न ख़राब है, अगर आप सही नहीं सो रहे हैं, तो प्लीज़ गो सी अ डॉक्टर। एक डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें कि आपका स्लीपिंग पैटर्न क्यों ख़राब है। आपको 8 घंटे की नींद रोज़ाना लेनी है और आपको सूरज की गैर मौजूदगी में लेनी है, ताकि आप तरोताज़ा, अच्छा और सेहतमंद फील करें। गुलाले, आई थिंक द लुक इज़ रेडी नाउ। Yep, we're there. Okay. और हमारी मॉडल बिल्कुल तैयार है। गुलाले, थैंक यू सो मच फॉर You're जॉइनिंग welcome. अस। Thank you for always having me over. इट वाज लवली हैविंग यू ऑन द शो। You too. और बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक द लुक इज वेरी नाइस, वेरी कंटेम्पररी, Yeah. बहुत यंग, वेरी फ्रेश। अगर इसी को for मैं इवनिंग में, lunch. अगर आप इसी लुक को इवनिंग में ले जाती हैं टुवर्ड्स अ फॉर्मल ओकेजन, Wear high. I mean, just wear a liner, good thick liner and eyebrows, ठीक and है। good to go at night as well. I would do that at night. बस सिर्फ इसके ऊपर एक आईलाइनर इसके ऊपर लाइनर कर दें, थोड़ा सा लिपस्टिक को पॉप अप कर दें, ग्लॉस लगा लें, ठीक है। make it more fancier. That's it. वेरी नाइस, आई थिंक द लुक इज कंप्लीट। गुलाले, थैंक यू वेरी मच। Thank you. ख़वातीन और हज़रात, आप गुलाले को फॉलो कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग मेकअप एंड हेयर, तो भी आप गुलाले को इनबॉक्स करके जवाब हासिल कर सकते हैं। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट है। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। हमारी बड़ी ज़बरदस्त साइकोलॉजिस्ट, राइट,
या हमारी बेहतरीन साइकोलॉजिस्ट बहुत अच्छी दोस्त किरण जावेद यहाँ मौजूद है, उनसे हम बात करें। अस्सलाम वालेकुम किरण, कैसे हैं आप? आई एम गुड। किरण, एक बहुत ही एक बडिंग प्रॉब्लम है आजकल, एक जो बहुत तेज़ी से परवान चढ़ता हुआ सिलसिला एक प्रॉब्लम का, जो कि हम डिप्रेशन जिसको कहते हैं, लेकिन ये चीज़ बच्चों में बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र हो गई है। बहुत सारे काउंसलर्स हैं जो स्कूल्स के हैं, लीडिंग स्कूल्स के, वो ये बताते हैं कि बच्चों में डिप्रेशन का कॉज बढ़ता चला जा रहा है। काफ़ी सारे लोग ये मानते हैं कि गैजेट्स इसकी बहुत बड़ी वजह है, और कुछ लोग ये मानते हैं कि शायद पेरेंट्स आजकल बहुत ज़्यादा, पहले तो ये समझते थे ना कि सिंगल पेरेंट्स हैं तो इसकी वजह से शायद वो बच्चों को वक्त नहीं दे पाते, तो बच्चे थोड़े से मिसलेड रहते हैं या उनको अटेंशन नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। व्हाट डू यू थिंक, बच्चों में डिप्रेशन की क्या वजह होती है? बच्चों में डिप्रेशन बिल्कुल, क्योंकि बच्चा भी एक इंसान है, एक ह्यूमन बीइंग है, और वो भी बहुत सी क्राइसिस से गुजर सकता है, वो भी परेशानी मसले से गुजर सकता है। डिप्रेशन को पहले समझते हैं, फिर हम उसके लेवल्स को देखेंगे कि बच्चों में है, बड़ों में है। डिप्रेशन क्या है कि आपको फीलिंग ऑफ सैडनेस, फीलिंग ऑफ आपको मेलो लो रखना, कुछ चीज़ अच्छी ना लगना, लैक ऑफ प्लेजर, आपको ज़िंदगी में जो चीज़ों में इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट आपका कम से कम होता चला जा रहा है, या तो आप खाना नहीं खा रहे हो, या तो बहुत ज़्यादा खा रहे हो, या तो आप सो नहीं रहे हो, या तो बहुत ज़्यादा सो रहे हो। तो ये सारे सिम्टम्स कहीं ना कहीं डिप्रेशन की तरफ जाते हैं। डॉक्टर साहब, डिप्रेशन क्या किसी बीमारी की भी निशानदेही करता है? किसी बीमारी, किसी फिजिकल एलिमेंट्स की वजह से डिप्रेशन हो सकता है, ठीक है, और डिप्रेशन की वजह से भी फिजिकल एलिमेंट्स हो सकती हैं, ये भी है, ठीक है। सो बच्चों की हम बात करें तो बच्चों में भी अगर ये सिम्टम्स जो मैंने आपके शुरू में बयान किए वो हैं, तो उसका कोई ना कोई कॉज है। अब बच्चों के लेवल पे क्या कॉजेज हो सकते हैं? ज़ाहिर है उस टाइम पे कोई रिलेशनशिप इशूज़, कोई मैरिटल इशूज़ तो होंगे नहीं, तो बच्चे स्कूल जाते हैं। क्या किस दुनिया में रह रही हैं डॉक्टर साहब, आजकल बच्चों के भी इश्यूज? अगर एज रिलेटेड देखें, मतलब अगर हम ये जो बात करें 13 से, अगर टीनेज की बात करें तो यस, वो तो रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं। हो जाते अगर उससे कम की बात करें, ठीक है, तो उसमें अगर आप देखें तो बच्चे स्कूल रिलेटेड, अगर बच्चे बुली हो रहे हैं, ये रीज़न हो सकता है। 5 का गैंग है, एक बच्चे को बुली कर रहा है किसी भी बात पे, ठीक है, और वो उसके कलर पे, उसकी सेहत पे, या उसकी किसी भी चीज़ पे, उसके काम पे, टीचर ने उसको कुछ कह दिया तो फिर सारा दिन उसको यही आवाज़ें कसना जो टीचर ने उसको कहा, ठीक है, तो बच्चा बुली होता रहता है, टारगेट होता रहता है, अंदर अंदर से सैड, मेलो, चीज़ों में दिल नहीं लगता। कभी कभार शायद माँ बाप को कहेगा मुझे आज स्कूल ही नहीं जाना, अम्मा अब्बा कहेंगे शायद पढ़ना नहीं चाह रहा, बार बार इसको छुट्टी करनी होती है, की बात है, वालिदैन को भी सोचना ज़्यादा चाहिए। एग्जैक्टली। फिर सेकंड इशू हो सकता है कोई टीचर ही आपको टारगेट किए जा रहा है, तुम तो सबसे डम स्टूडेंट हो, तुम ही ने कुछ किया होगा तो ये क्लास पूरे में शोर हो गया। डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता कि ये जो इदारे हैं, जो तालीमाती इदारे हैं, इनको बहुत कॉन्शियसली इस चीज़ को काउंटर करना चाहिए? बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखिए हम हर चीज़ का दोष पेरेंट्स को तो देते हैं, हर चीज़ की जिम्मेदारी कि उन्होंने, ठीक है, पेरेंट्स आर द बिगेस्ट फैक्टर, बट टीचर्स भी कहते हैं ना, रूहानी माँ बाप हैं, स्पिरिचुअल पेरेंट्स हैं आपके, 100%। तो उनका भी तरबियत में बहुत बड़ा रोल है। माँ बाप आपको 6 से 7 घंटे रूहानी माँ बाप के पास भेजते हैं ना, बच्चे के टीचर्स के पास, तो आपने भी उन 6-7 घंटों में क्या उसको दिया? अगर आप सिर्फ अब्यूज़ देंगे, इमोशनल अब्यूज़, फिजिकल अब्यूज़, या ताना तिशना या बुलिंग, तो बच्चा क्या लेगा? एक एंजाइटी आप बच्चे को दे रहे हैं। एंजाइटी, तो फिर वो डिप्रेशन की तरफ लीड कर जाती है। बुलिंग तो ऑल ओवर द वर्ल्ड बच्चों के साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है, जो कि आई थिंक इंटरनेशनली भी लोग काउंटर नहीं कर पाते, और बच्चे अपने पेरेंट्स से ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि वो डरे और सहमे हुए होते हैं। कहीं ना कहीं बुली जो किया जा रहा होता है ना, तो उनको लगता है शायद वो हमारी ज़ात का ही हिस्सा है, मैं हूँ ही ऐसी, शायद मुझे इसीलिए कहा जा रहा है, तो मुझे शर्म आती है किसी को बताते हुए, ठीक है, तो अगर से माँ बाप ने कहा तो फिर कर लो ना तुम अपने आप को ठीक, क्यों इतने मोटे होते जा रहे हो? अच्छा, अगर तुम्हें सब कह रहे हैं मोटा मोटा, तो तुम भी तो पतला कर लो अपने आप को, या तुम्ही ने कुछ किया होगा तो उन्होंने आगे से कुछ, अगर एक्सेप्टेंस और अंडरस्टैंडिंग आगे से नहीं मिलेगी तो बच्चा एकदम जिप अप हो जाएगा, और फिर वो अपने अंदर अंदर फीलिंग्स रखकर डिप्रेशन का शिकार होता चला जाएगा। डॉक्टर साहब, लेटली एक और बड़ा मसला है, आई डोंट नो वेदर आई शुड कॉल इट अ प्रॉब्लम और नॉट, लेकिन एक जेंडर आइडेंटिफिकेशन, एक नई चीज़ बहुत तेज़ी से ऊपर आई है पिछले 5-6 सालों में। पहले तो इन बातों को दबा दिया जाता था, लेकिन अगर अब आप देखें तो ये बहुत ज़्यादा जेंडर आइडेंटिफिकेशन जो है वो लोगों में अजीब सी फीलिंग्स आती हैं, व्हाइल दे आर ग्रोइंग अप। बिल्कुल ठीक है असफर, और ये सबसे ज़्यादा ओरिजिनेट करती है, स्टार्ट होती है आपकी टीन एज में। उसमें बच्चा, क्योंकि प्यूबर्टी होती है, साइकोलॉजिकल बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, तो उसमें जेंडर आइडेंटिटी क्राइसिस में भी आता है। वो अपनी पहचान देख रहा होता है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, और कभी कभार अपने से अपोजिट जेंडर की तरफ वो ऐसा उनको लगता है कि मेरा जो अपोजिट जेंडर है वो मेरा जेंडर है, ठीक है, अगर गर्ल है तो वो मेल की तरफ,
और मेल है तो वो फीमेल की तरफ के अंदर की टेंडेंसीज फील Develop करने हो जाती है। लगेगा, डेवलप। डॉक्टर साहब बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपकी जो डाइट थी, आपने हार्मोनल चिकन खाया है या एक इंजेक्शन लगी हुई मीट खाई है जिसकी वजह से आपको ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। देखिए ये तो फिर वही बात है ना, जितने मुंह उतनी बात है। जिनके जितने पास मुंह उतनी जाएंगे वो अपने हिसाब से अपने एक्सपीरियंस की अपनी सुनी सुनाई बातों को आगे करके वो भी मजीद अगले को डिप्रेशन देने के बराबर है, ठीक है। तो इसीलिए हर किसी की नहीं सुने, ऑथेंटिक जगह पर जाइए अगर इस चीज़ से गुजर रहे हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस से अगर बच्चा गुजरता है, और बहुत कॉमन है कि वो अपनी टीन एज में आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजरता है, वो अपनी पहचान ढूंढता है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, जेंडर रिलेटेड भी और वैसे भी। कहते हैं ना, इनसे वो आप 4 नामों से नहीं बुलाएं, आप 4 नामों से उसको, उसकी पहचान खो जाएगी, ठीक है। आप ये जो निक्स बनाए हुए होते हैं और जो अजीब तरीके के नेगेटिव निक्स भी बनाए हुए होते हैं, उन पे मत जाएं, बुली मत करें। वो फिर अपना आप खोल देता है अंदर से कि मैं क्या हूँ, मेरी सेल्फ ही कोई नहीं है, ठीक है। और जेंडर, तो जेंडर भी उनके ऊपर, वो अपने अगर उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिलती वो अपने आप को छुपाता है। लेकिन टेंडेंसी ऐसी है कि उसकी वो जेंडर रिलेटेड चीज़ें रिवील होने लगती हैं, कि छुप छुप के करेगा, माँ बाप में से किसी ने देख लिया, ठीक है। तो अगर ऐसे इश्यूज आ रहे हैं तो एक्सेप्ट करें, सुने उनको। और आप, आई अंडरस्टैंड, माँ बाप के लिए भी एक बड़ी क्राइसिस की बात है, बिल्कुल मैं समझती हूँ, लेकिन वो भी तो किसी क्राइसिस से गुजर रहे हैं जो वो अपने जेंडर को ओन नहीं कर रहे और दूसरे जेंडर की तब्दीलियाँ अपने अंदर महसूस करते हुए वैसा कर रहे हैं। उनको भी समझे उनके साथ ऐसा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसके भी रीजंस होंगे। तो ऑथेंटिक, देखिए डॉक्टर साहब, इस चीज़ को रिवर्स तो नहीं आप कर सकते, यू कैन रिवर्स दिस प्रोसेस। अगर बच्चे इस तरह महसूस करना शुरू हो जाते हैं एक दफ़ा, तो उस प्रोसेस को आप रिवर्स तो नहीं आप कर सकते। देखिए ये तो डिपेंड करता है, आप अगर इसके, ये साइकोलॉजिकल फिनोमेना है बेसिकली, ठीक है, जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर बीमारी है, तो आप साइकोलॉजिस्ट के पास ज़रूर लेकर जाइए और फिर वो उस टाइम पर असेसमेंट करें किस लेवल पर आपके आइडेंटिटी क्राइसिस हो चुके हैं। ठीक है, इनिशियल लेवल्स पे एक उसको टैप करके हैंडल और मैनेज किया जा सके, या इतने ज़्यादा आगे चले गए हैं कि और सूरत हालों की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है। हमारे साथ एक कॉलर है निगत फ्रॉम कराची, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम निगत। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम निगत। वालेकुम अस्सलाम। और असफर कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? और आप बताएं, आप कैसी हैं, खैरियत से? क्या पकाया आज आपने? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। क्या और पकाया आज आपकी आपने, ईद क्या कैसी बना गुजरी? रही है खाने में आज, बताएं। हाँ, आज खाने में तो मैं पुलाव बना रही हूँ। सही बताएं, बाकी किसका? चिकन, मटन, बीफ? बीफ का बना रही हूँ मैं। असल में पुलाव जो है ना, वो बीफ का बहुत मजे का बनता है। आप कराची से कॉल कर रही हैं? जी जी, मैं कराची से कॉल कर रही तारिक रोड पे है हमारा स्टूडियो, फौरन भिजवाएं। हूँ। अच्छा चले, ठीक है, सही है। आजकल पानी बहुत है। अच्छा चलिए बताइए, हमारे साथ किरण है, कोई सवाल है आपका? जी जी हाँ, किरण से मुझे ये पूछना था कि सबसे पहले तो वो उसको डिफाइन करें कि ये डिप्रेशन क्या होता है, इसके क्या साइन होते हैं, हमें मतलब किस तरह पता चलेगा कि हम डिप्रेस्ड हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि हमें मतलब इससे हम किस तरह बच सकते हैं, क्योंकि ख़वातीन तो मुस्तकिल घर में रहना, घर कोई मतलब घर ही नजर आ रहा है। बाहर जरा जो वर्किंग वुमेन होती हैं वो तो बाहर भी चली जाती हैं, लेकिन जो हाउस वाइफ होती हैं वो घर में ही रहती हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा मसला ज्यादा है, ये डिप्रेशन जो है उनके लिए ज्यादा होता है। आप प्लीज मुझे एक बात ही तो बताएं इससे हम किस तरह बच सकते हैं? निगत, मुझे आप एक बात बताएं, आप एक हाउसवाइफ है, जी मैं हाउस वाइफ हूँ। तो आप क्या घर से बाहर बिल्कुल नहीं जाती? नहीं जाते हैं, कहाँ जाती लेकिन है? इवेंट पर मतलब कम जाना होता है घर से बाहर ना। मतलब आप रोजमर्रा की जिंदगी में एवरी डे आप बाहर का एक चक्कर नहीं लगाती? नहीं, जैसे कि बाजार चली गई या किसी सुपरमार्केट चली गई? मार्केट भी एक हफ्ते के बाद ही जाना होता है, जो भी बाजार वगैरह लगते हैं या वैसे। अच्छा, कहीं पे आप वॉक करने पार्क में, किसी सी साइड पे कहीं पे जाती हैं? हाँ, नहीं इस तरह नहीं जाती ना मैं। अच्छा, इसकी क्या वजह है? आप फिजिकली तो एबल है ना, मतलब आप चलने फिरने से तो कासिर नहीं है? नहीं ऐसी बात नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, चल फिर सकते हैं। अच्छा, तो फिर लेकिन नहीं तो टाइम बाहर नहीं मिलता। तो घर बाहर से मतलब तो बाहर आने जाने में जो आप नहीं जाती आती, वो बस आदतन नहीं जाती या कोई आप? आदतन नहीं जाते, हाँ यही कह सकते हैं। अच्छा, तो आपकी आदतें खराब है ना, इसका मतलब। और निगत, खराब हम आपका नहीं है, जवाब असल में टाइम नहीं मिलता घर से बाहर जाने का। बात ये है, टाइम मिलता है तो इंसान अपने ऊपर जरूर उसको बिल्कुल, मतलब वो बिल्कुल, करता है बिल्कुल। टाइम I को, कि totally भाई हम घर से बाहर जाएं, घूमें निगत, फिरें। जी वक्त हुआ जाते एक छोटे से ब्रेक का। आपका जो सवाल है उसका जवाब किरण देंगी ब्रेक के बाद, कहीं मत जाएगा। कीप वॉचिंग द मॉर्निंग शो, विल सी यू आफ्टर द ब्रेक।
वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। ब्रेक पे जाने से पहले निगत ने हमें कराची से कॉल की थी और उन्होंने किरण से ही पूछा कि डिप्रेशन क्या चीज़ है। जब उनसे पूछा गया कि जी मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मैं घर से निकलती ही नहीं हूँ, कोई शादी या कोई तकरीब होती है तो कहीं बाहर जाती हूँ, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में घर में ही रहती हूँ, ना वॉक करने, ना कहीं बाहर किसी से मिलने, ना कोई मार्केट, ना कोई शॉपिंग मॉल, ना कोई शॉपिंग सेंटर, और वजह क्या है कि बस वक्त नहीं मिलता है। किरण बताइए। डिप्रेशन के सिम्टम्स मैंने स्टार्टिंग में भी बताए थे, मैं दोबारा बता देती हूँ एक सबसे, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ बताऊँगी। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा माशरे में आदत हो चुकी है, हम ज़रा सा परेशान हो जाते हैं तो हम कहते हैं वी आर डिप्रेस्ड। मैं आज बहुत डिप्रेस्ड फील कर रही हूँ, मुझे डिप्रेशन हो गया है। प्लीज़ अगर आप लोगों को पता चले कि रियल डिप्रेशन क्या है और अल्लाह न करे आप उससे गुजरें, तो फिर आपको पता चलेगा कि कितनी भारी टर्म है। हम लो हैं आज, मैं आज लो फील कर रही हूँ या मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा, ये कह सकते हैं, बट मैं आज डिप्रेस्ड फील कर रही हूँ, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। खैर वापस आते हैं डिप्रेशन की तरफ। डिप्रेशन में आपकी डेली लाइफ की जो रूटीन है उसमें आहिस्ता आहिस्ता आपका इंटरेस्ट डिक्लाइन होने लगे, आपको चीज़ों में इंटरेस्ट और मज़ा अब वैसा नहीं फील हो जैसे होता था, आपकी भूख में कमी या बहुत ज़्यादा नॉर्मल से ज़्यादती हो गई है, आपकी नींद में कमी या ज़्यादा हो गई है नॉर्मल से, हर चीज़ का बैलेंस है, ठीक है। और आप ये सारे जो सिम्टम्स हैं वो करीबन लगातार 2 हफ्ते तक रहने चाहिए लगातार, तो आप डिप्रेशन का डायग्नोज करेंगे, ठीक है। हम ऐसे 1-2 दिन रह के और फिर 4 दिन ठीक है तो हम कहेंगे वो 2 दिन मेरे बड़े डिप्रेस गुजरे, प्लीज़ ऐसे स्टेटमेंट से गुरेज करें, ठीक है। अब बात आती है कि हाउसवाइफ्स कैसे निकले। मैं बिल्कुल समझती हूँ हाउसवाइफ्स घर में चीज़ों में जिम्मेदारियों में होती हैं, लेकिन देखिए खुद के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। इस पर आप बहुत अच्छे तरीके से उनको लेकर आते हैं इस तरफ कि अपने लिए आप वॉक पे जाती हैं या नहीं, बिल्कुल ठीक, अपने लिए टाइम निकालें, वॉक पे जाएं, शॉपिंग पे जाएं, ठीक है, अपनी फ्रेंड्स से मीटअप करें। लाजमी तो नहीं है कि हस्बैंड्स या भाई या बेटे ही जाके दोस्तों से मिलें, आप भी जाके कॉफ़ी पी सकती हैं अपनी किसी पुरानी दोस्त स्कूल फ्रेंड के साथ, किसी को चाय पे घर पे बुला सकती हैं, ठीक है। किरण मुझे लगता है कि जो हाउसवाइफ्स हैं उनके दिमाग में ये चीज़ होती है कि अगर हम अपनी किसी सहेली से मिलेंगी या कहीं बाहर जाएंगी तो उनको बहुत गिल्टी कर दिया जाता है। आप समझ, उनको लगता है शायद मैं कुछ गलत कर रही हूँ, मैं घर को इग्नोर कर दिया, मैंने बच्चों को इग्नोर कर दिया, तुम तो बीवी हो, तुम तो माँ हो, तुम्हारा तो काम नहीं है, चलो वो तो बेटा है, बाप है, मर्द तो करते हैं। ये भी हमारे सोसाइटल एक अजीब ही एक फिनोमेना और स्टिग्मा बना हुआ है। तो देखिए हर इंसान तो है ना, जेंडर, इंसान जेंडर को नहीं देखता, इंसान इंसान है, हर किसी का राइट है अपने लिए वक्त निकालें, एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज बहुत अच्छा है अपनी लो फीलिंग्स को या डिप्रेस्ड फीलिंग्स को ठीक करने का, क्योंकि आपके अंदर सेरोटोनिन एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, हार्मोन्स हैं ये, और वो आपको अच्छा फील कराते हैं, इनको कहते हैं गुड फील हार्मोन्स, एंडोर्फिन्स। तो एक्सरसाइज से होता है, वॉक से होता है, मेडिटेशन करें, योगा करें, ठीक है। योगा आजकल तो ऑनलाइन हर चीज़ अवेलेबल है, यूट्यूब पे देखिए, 1-2 स्टेप्स देख लें और योगा को करें, वो आपको डीप ब्रीथिंग से अपने आप से कनेक्ट करेगा, ठीक है। और अगर ज़्यादा डिप्रेशन फील करें तो प्रोफेशनल से, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से बात करें। और मेरा ख्याल है कि रोज़ाना आपको आधा 1 घंटा ही सही, घर के बाहर ही सही, चहलकदमी जरूर करनी चाहिए। आई थिंक आपको अच्छा, मुझे लगता है किरण, अच्छा। मुझे किरण, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मैं ये नहीं कहूँगा दैट आई वाज डिप्रेस्ड या कोई ऐसी चीज़, लेकिन जब ये कोरोना वायरस बहुत पीक पे था और लॉकडाउन्स लग रहे थे, वो वक्त ऐसा था कि कोई जाने की जगह ही नहीं थी, हर किसी से मिलने से आपको डर लगता था। एग्जैक्टली। वो ऐसा वक्त था कि मैंने डिस्कवर किया कि मैं घर से जब बाहर, सिर्फ अपने घर की जो 4 दीवारी है उससे जब मैं सिर्फ बाहर ही निकल जाता था ना एक वॉक करने के लिए, वो बड़ा रिफ्रेशिंग होता था। और आई थिंक बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जो उस 4 दीवारी से ही नहीं निकलती। बिल्कुल। और जितने भी वालिद, जितने भी बेटे, जितने भी हस्बैंड ये देख रहे हैं, प्लीज़ अपने वालिदैन को, घर की बेगमात को, बेटियों को उनका साथ दीजिए, उनको थोड़ी देर के लिए रोज़ बाहर लेके जाइए, ये मेंटल सेहत के लिए। बहुत। एक चीज़ और ऐड करूँगी, प्लीज़ करिए। घर की वाइफ्स जो हाउस वाइफ्स होती हैं, घर की औरतें, सबसे बड़ी बात अपना ख्याल नहीं, शाम तक भी वही हालत है, कपड़ों की, चेहरे की, बालों की, क्या करूँ पूरे दिन घर के कामों में होती हूँ। देखिए ये जस्टिफिकेशन नहीं है, अपना ख्याल रखें, सेल्फ केयर ज़रूरी है, शाम को नहीं तो जब भी टाइम मिले रेडी हो, डेली अच्छे कलर्स पहने, लिपस्टिक लगाइए, अच्छा सा अपने आप को मिरर में देख कर कोई भी तारीफ़ी जुमला अपने लिए कहिए। पॉजिटिव सेल्फ टॉक इज अ वेरी गुड वे टू कम आउट ऑफ। अच्छा डॉक्टर साहब, ऑन अ लाइटर नोट प्लीज मुझे एक बात बताएं, म्यूजिक, डू यू थिंक म्यूजिक हेल्प्स इन अपलिफ्टिंग योर मूड? म्यूजिक हेल्प्स अ लॉट, कहते हैं म्यूजिक रूह की ग़िज़ा है, ठीक है। म्यूजिक आपको, लेकिन डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। जो लोग मूड अपलिफ्ट करने के लिए म्यूजिक यूज़ करते हैं तो वो म्यूजिक उनको वाकई अपलिफ्ट करेगा,
ठीक है। और म्यूज़िक अगर आप डिप्रेसिव म्यूज़िक, वही बात है, मेलो म्यूज़िक, डिप्रेसिव म्यूज़िक सुनेंगे तो फिर आपका वैसे ही निज़ाम होता रहेगा। ठीक है, आपको पुरानी यादें आने लगेंगी, आपके साथ वो नाइंसाफ़ी हुई, आपके साथ वो ज़्यादती हुई, कोई आपको छोड़ के चला गया, यू नो, और आप एकदम से इमोशनल हो जाते हो। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि ये जो सैड सॉन्ग्स होते हैं या डिप्रेसिंग म्यूजिक होता है, मुझे लगता है ये एक ट्रैप है। ये आपको माजी में फंसा देता है और आप शायद निकल नहीं पाते। ख़वातीन और हज़रात, ये बातें जारी हैं, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। हमारी साइकोलॉजिस्ट किरण जावेद यहाँ मौजूद हैं। अगर आप कोई बात करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और आप किरण से बात कर सकते हैं, मुझसे भी बात कर सकते हैं। किरण, हॉबीज़ का कितना अहम ताल्लुक होता है डिप्रेशन से निकलने के? बिल्कुल, जैसे मैंने बताया, डिप्रेशन में आपकी इंटरेस्ट की चीज़ें जो हैं उसमें आहिस्ता आहिस्ता आपको डिक्लाइन फील होता है, लो होती हैं। हॉबीज़ क्या है? जो हमें पसंद है, जो हम फ्री टाइम में करना पसंद है। किसी को पेंटिंग, किसी को बुक्स रीड करना, किसी को टीवी देखना, किसी को जस्ट सी साइड पे जाके वॉक करना, ठीक है, गेम्स खेलना। तो अपनी हॉबीज़ जो आपको ज़िंदगी की तरफ कनेक्ट कर दें, बहुत बड़ा रोल होता है। आप अपनी हॉबीज़ अपनाइए, डेली टाइम निकालें, एटलीस्ट आधा घंटा, 1 घंटा पूरे दिन में निकालें। और देखिए, आप चाहें तो आप निकाल सकते हैं। आई नो मेरी बात सुन के ज़्यादातर लोग कनेक्ट करेंगे, हमारे पास टाइम ही कहाँ है। ये कह तो रही हैं, बट हमारे पास टाइम ही कहाँ है। टाइम नहीं निकालना चाहेंगे तो वाकई नहीं मिलेगा। टाइम कॉन्शियसली निकालना पड़ेगा, इंटेंशनली निकालना पड़ेगा अपने लिए। इसको कहते हैं सेल्फ केयर। तो अपनी हॉबीज़ को अपनाइए, अपनी हॉबीज़ को जो है वो परफॉर्म कीजिए। अगर मुझे स्कूल टाइम पे मेरे आर्ट में बहुत तारीफ़ें मिलती थी और आज इतने साल हो गए हैं, मैं अपनी लाइफ में इतना फंस गई हूँ, तो मुझे याद करना है मेरी हॉबीज़ थी, वो मेरी वो जो स्किल था उसको मैं एज अ हॉबी यूज़ कर सकती हूँ। डेली उसको टाइम दूँ मैं। कोई भी स्किल हो सकती है, कोई भी स्किल हो सकती है। Anything हर at all. किसी पे, हर किसी का अपना अपना है। और मेरे ख्याल से एक चीज़ जो मैं, एक पब्लिक सर्विस मैसेज है कि आप अपनी या किसी की भी हॉबीज़ को इन्फ्लुएंस मत कीजिए। अगर किसी की कोई भी हॉबी है डॉक्टर साहब, वो लोग ना एक ज़बरदस्ती को इन्फ्लुएंस करना शुरू हो जाते हैं कि नहीं तुम्हें ये करना चाहिए, ये क्या कर रही हो। तो आप समझ नहीं, मतलब मैं समझती हूँ, बिल्कुल मैं समझती हूँ इस चीज़ किरण, को। को बेवकूफ़ी की भी हॉबी आपकी हो सकती है, जिससे आपको कुछ लोग होते हैं जो कि मेरे ख्याल से सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग करना चाहते हैं, और अगर कोई और लोग देखते हो कहते नहीं, इससे बेहतर है कि तुम सीनरी बनाओ, और फिर उसको एक तो हर चीज़ से इकोनॉमिक्स को जोड़ देते हैं, ये करोगे तो ये होगा, इसका ये स्कोप है, इसमें इतना मिलेगा। हाँ, तो आई थिंक वो हॉबी तो मेरे ख्याल से डाइज आउट देयर। वो हॉबी क्या है? जो आपको इनर सेटिस्फेक्शन दे, आपको इंटरेस्ट फील होगा तो आपको इनर पीस मिलेगा। बिल्कुल सही। हर चीज़ को हम मॉनिटरी नहीं कर सकते कि पैसे की उस पर आप आके जाएंगे। हाँ, किसी ने अपना प्रोफेशन बनाने, वो अलग बात है, लेकिन यू राइट, हर कोई इसी नज़र से देखता है। ठीक है, तो यस, सिली भी हो सकती है हॉबीज। कुड बी एनीथिंग। मैं बैठे बैठे मुझे प्लांटिंग, हॉर्टिकल्चर का शौक है, तो मैं प्लांट को पढ़ के हाथों से डिग करना शुरू कर दूं, बोलेंगे एक्सक्यूज मी, क्या कर रही हो, गंदे कर रही हो, व्हाट सिली एक्ट्स यू आर डूइंग। दैट्स माय पैशन। मुझे पौधों को इसी तरह से ख्याल रखना, उनकी नशोनुमा करना अच्छा लगता है। इसके लिए मैं पूरा मट्टी वाला हो गई, कोई इशू नहीं है। पेंटिंग के लिए लोग कैसे कैसे हो जाते हैं, अपने एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए, यहाँ पेंट, बालों में पेंट, खराब कपड़े, लेकिन जब आता है तो उनको सेटिस्फेक्शन मिलती है। सो यू आर सो राइट, इसमें कुछ भी सिली नहीं है, पैटी नहीं है, जो है वो आपके इनर पीस के लिए अच्छा। हमारे साथ एक कॉलर है नूर लाहौर से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम नूर। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं अपना क्वेश्चन करना चाह रही हूँ। जी पूछिए। मुझे जो ये है कि मैं आई एम अ टीचर इन अ सेकेंडरी स्कूल, मतलब सेकेंडरी क्लास को मैं पढ़ा रही हूँ। तो मुझे बहुत बच्चे जैसे क्वाइट बैठे हुए नजर आते हैं या उनकी परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली लो हो जाती है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनको किस तरह से डील करें। वी हैव नो स्पेसिफिक साइकोलॉजिस्ट इन आवर स्कूल, सो हाउ कैन अ रेगुलर टीचर, अ नॉर्मल टीचर डील विद दैट काइंड ऑफ बिहेवियर? क्या मुझे उनको अलग से बात करनी है या पेरेंट्स से पहले मिलना चाहिए? सो आई हैव सम दैट काइंड ऑफ इशू इन माय क्लास, तो मुझे अगर गाइड कर दें प्लीज। बिल्कुल ठीक है नूर, थैंक यू फॉर कॉलिंग। आपको ऑनर इसका जवाब देते हैं। ये टीचर है जी। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि आप पहचान पा रही हैं कि यहाँ आकर आपके स्टूडेंट में से कोई एक थोड़ा सा डिफरेंटली एक्ट कर रहा है, तो ये आपके बहुत अच्छे टीचर होने की निशानदेही है, क्योंकि सिर्फ पढ़ाना नहीं, बच्चे में कैसा गुजर रहा है, उनकी परफॉर्मेंस, बिहेवियर्स वो कैसे हैं।
तो ये आप पहचाननी बड़ी अच्छी बात है। ओके, अब करना क्या है, अगर आप ऐसा कोई डिफरेंट बच्चा देखती हैं कि जिसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं, सबसे पहली बात आप उनको वाकई अलग लीजिए, 1-on-1 बिठाइए और बात कीजिए। बात करें, क्या पता वो आपसे ओपन हो जाए, ठीक है। अगर आपको लगता है उससे भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो, और उनका डेली यही चीज़ आ रही है, तो वाकई पेरेंट्स को आप बुलाइए, उनसे बात कीजिए, ठीक है। और आजकल मैं ये कहती हूँ कि हर स्कूल में मेंटल हेल्थ काउंसलर ज़रूर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अगर आप ऐसे देखते हैं तो आप फ़ौरन उनको रेफ़र कर दें, स्कूल में ही मौजूद है, 1-2 सेशंस करवा दें, ठीक है, ताकि पता चल सके प्रॉब्लम क्या है। बिल्कुल सही। लेकिन प्लीज़ पहचानिए, इग्नोर मत करें उसको, डम बोल के क्लास के एंड वाली बेंच पे मत बिठाइए, वरना वो जिस चीज़ क्राइसिस से गुजर रहा है वो मजीद उसमें डिप्रेस्ड हो जाएगा, डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो बातचीत, कम्युनिकेशन इज़ अ वेरी गुड मीडियम फॉर एवरी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए, ठीक है। सो बात करें, बात करें, बात करें। आप इतनी सही बात करिए। एक पर्सनल मैं एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं क्लास 9th में 10th में था, ओ लेवल्स में, तो मेरा एक दोस्त था बहुत ही करीबी, मतलब एक ग्रुप था हमारे फ्रेंड्स का हमेशा से। और किरण, मैं हमेशा से ना, आई बीन अ ग्रुप पर्सन, मेरे कभी कोई एक दोस्त नहीं था, मेरे हमेशा से 12 दोस्तों का एक सर्कल होगा या 13 दोस्तों का सर्कल होगा, यू नो, जैसे कहते हैं ना एक ग्रुप आपका होता है फ्रेंड्स का। आज तक मेरा एक ग्रुप है दोस्तों का, जिसमें मैं 6-7 लोग हूँ माशाल्लाह, यू नो, आई थिंक यू आर लकी इनफ टू हैव मेंटेन दैट फॉर इयर्स। एक मेरा दोस्त था, मुझे याद है, जो कि हमेशा चुप रहता था, हमारे ही ग्रुप में दोस्त था। पेरेंट्स उसके सेपरेट हो रहे थे, प्रॉब्ली आई थिंक उसके दिमाग में ये बहुत बड़ा एक ट्रॉमा होगा, एक ट्रॉमा था। बिल्कुल। बाय द टाइम हमने ओ लेवल्स कर लिया, चले गए यूनिवर्सिटीज़ में, सब अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में चले गए, वन फाइन डे वी फाउंड आउट दैट ही कमिटेड सुसाइड एंड ही एंडेड हिज लाइफ। और उस वक्त उम्र होगी मेरे ख्याल से 20-21 साल। आप सोचिए, उसने प्रॉब्ली, और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि कभी हम बात करते भी थे तो वो ओपन अप नहीं करता था टीचर्स से भी। टीचर्स ये समझती थी, ही वाज कॉन्स्टेंटली नॉट डूइंग वेल इन स्कूल, तो टीचर्स समझते थे कि बस एक लापरवाही है, और इंटरेस्ट नहीं ले रहा पढ़ाई में, हाँ, एज ऐसी है, लेकिन वो ध्यान नहीं है, वो प्रोब नहीं करते थे कि थे। क्या मसला था। और वो मैं देखता था, मुझे अब जाके कसम से किरण, एक बड़ा किस तरह मैं आपको बताऊं, जैसे एक बहुत ही तकलीफ होती है कि काश उस वक्त मुझ में इतना शऊर और इतनी अंडरस्टैंडिंग होती कि जो वक्त हंसी मजाक में हम गुजार रहे थे, हम ये पता कर पाते कि वो चुप आदतन नहीं रहता, उसके पीछे कोई वजह है। क्योंकि देखिए, जैसे ना सारे फूल हैं ख़वातीन और हज़रात, हर फूल खिलता है, महकता है अपनी पूरी आबोताब से, हर फूल चमक रहा होता है। और बच्चे भी तो इसी तरह के होते हैं। हर बच्चे को तो सारी जिम्मेदारियों से बच्चे फ्री होते हैं, उनको भी हंसते खेलते रहना चाहिए, बात करनी चाहिए। और अगर कोई बच्चा हंस खेल नहीं रहा, बात नहीं कर रहा, मुस्कुरा नहीं रहा, तो यकीनन पीछे कोई वजह होगी, और वो वजह जानना पेरेंट्स का और टीचर्स का एक फ़र्ज़ है। उसको जानिए किरण, मुझे इतना कभी कभी व्हेनेवर आई थिंक ऑफ माय फ्रेंड, तो मुझे एक हर्ट फील होता है कि वो इतना वक्त था, उस वक्त हम भी सब बच्चे ही थे, 20-21 साल के थे। वन फाइन डे वी फाउंड आउट कि ही इज़ नो मोर एंड ही जस्ट वोक अप डेड। और ये फीलिंग जो मलाल की है, गिल्ट की है, शायद आपकी उसी ग्रुप में रिवॉल्व कर रही हो कि सब समझ रहे होंगे कि कहीं ना कहीं हम रिस्पॉन्सिबल है कि हम पूछ नहीं पाए, बिल्कुल सही, हम बात नहीं कर पाए, शायद हम उसको बचा लेते, बात करते, फीलिंग्स का इजहार होता, शायद वो लाइट होता और हम उसको बचा पाते। बिल्कुल सही, समझ सकती हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये एक बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है डिप्रेशन का। ख़वातीन और हज़रात, एक चीज़ ये कि अगर आप बर्गर बनने के चक्कर में एक दूसरे को कहने में बड़ा डिप्रेस हूँ, तो ये मत किया करें। डिप्रेशन एक बहुत बड़ी बीमारी है। आप जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि आप लो ज़रूर फील कर सकते हैं, बट यू आर नॉट एक्चुअली डिप्रेस। और जितने भी टीचर्स और पेरेंट्स हमारा शो देख रहे हैं, अगर आप अपने बच्चों में इस तरह का प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें, उनसे बात कीजिए, उनको अच्छा महसूस कराइए, और हमेशा अपने बच्चों के साथ कोई खेल कूद की एक्टिविटी रखिए, क्योंकि जब आप बच्चों के साथ खेलते कूदते हैं तो बच्चे ओपन अप करते हैं आपसे। और ये ज़रूर रखिए, बच्चों को डीमोरलाइज मत कीजिए। किरण, बहुत शुक्रिया, आप हमेशा वक्त निकालती हैं हमारे शो के लिए, और हमेशा इट्स ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। ख़वातीन और हज़रात, आपको भी बहुत शुक्रिया हमारा शो देखने के लिए। कल फिर आपके साथ होंगे एक शानदार से शो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आपकी कोई राय हो तो हमें आगाह करने के लिए आप इंस्टाग्राम पे या TV1 के इंस्टाग्राम पे हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, कल फिर मिलेंगे। खुदा हाफ़िज़।